हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण कुमार और कॉमर्स हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनर्स जो ड्राइंग्स करते हैं उस ड्राइंग्स का कैलकुलेशन, उस पर इंटरेस्ट पे करना होता है। तो पार्टनर्स के उस ड्राइंग्स पे हम लोग इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए कुछ फॉर्मूला मैंने लिखा है। उसका अलग अलग सिचुएशंस आते हैं, तो ये सारे सिचुएशंस मैंने लिखा है यहाँ पे बोर्ड पे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। फर्स्ट सिचुएशन है व्हेन अनइक्वल अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स ऑन डिफरेंट डेट्स। अगर जो ड्राइंग्स का अमाउंट है वो अलग अलग हो और अलग अलग डेट पे निकाला गया हो, तब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को यूज में लेंगे। फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रोडक्ट इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1/12। ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये 1/12 है, ये 12 है, मतलब मंथली बेसिस पे करने के लिए बोला गया है। अगर ये आपको डेज के बेसिस पे करने के लिए बोला जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, 1/365, क्योंकि 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। तो अगर डेज में बोला जाएगा तो आप लोग 365 से डिवाइड कीजिएगा, और अगर डेज नहीं बोला जाएगा तो 12 से डिवाइड करते हैं हम लोग। ठीक है, पहला सिचुएशन ये हुआ। सेकेंड सिचुएशन, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन। अगर हम ड्राइंग्स, पार्टनर ड्राइंग कब कर रहे हैं, ये डेट आपको मेंशन नहीं किया हुआ क्वेश्चन में, तब हम लोग क्या करेंगे, इंटरेस्ट निकालने के लिए इस फॉर्मूला को कैलकुलेट करेंगे। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 6/12। यहां पे आपको 6/12 है, मतलब हाफ ईयर के बेस पे कैलकुलेट करना है। उसी तरह से नेक्स्ट सिचुएशन है व्हेन ड्राइंग्स आर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर हर महीने की पहली तारीख को, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ अगर आपको दिया हुआ है, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। यहाँ पे 6.5 डिवाइड बाई 12, तो ये 6.5 कैसे आया, इसके लिए अभी हम लोग सीखेंगे नीचे में कि ये कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट सिचुएशन है व्हेन ड्राइंग्स आर इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। अगर हर महीने के बीच में, मंथ का बीच समझ में आ रहा है कि वो 15, 1 मंथ हम लोग रफ अगर कैलकुलेट करते हैं तो वो 30 डेज का होता है, तो 15 उसका मिडिल होता है। तो अगर मिडिल बोला गया है तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, 6/12 करके हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसका भी 6/12, 6 क्यों लिया जा रहा है, ये भी अभी हम लोग सीखेंगे। When drawings are, नेक्स्ट इसमें जो सिचुएशन दिया हुआ है वो है when drawings are in the end of every month। हर महीने के लास्ट में, end of the month, अगर आपको ड्राइंग्स किया जा रहा है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज करेंगे। टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाई 100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12। तो ये अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग फॉर्मूला हम लोग इसमें यूज करते हैं। तो ये सारे फॉर्मूला को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये नोट डाउन कर लीजिए। फिर अभी नीचे हम लोग सीखेंगे कि इसको 6.5, 6 और 5.5 कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग इसमें सीखेंगे कि ये मंथली बेसिस पे है, अगर क्वार्टरली बेसिस पे होगा तब इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। ये सारे को आपने नोट डाउन कर लिया है। अब हम लोग इसमें सीखेंगे कि ये जो कैलकुलेट करते हैं ये किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो ये बेसिकली एवरेज निकाला जाता है, मंथ का एवरेज निकाला जाता है। तो हम लोग एवरेज का जो फॉर्मूला है वो यूज करेंगे यहाँ पे।
देखिए ये जो फॉर्मूला है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2, इस एवरेज वाले फॉर्मूले से ये सारा कैलकुलेट होता है। तो इसको आपको रटना नहीं है, याद नहीं करना है, बस इस फॉर्मूला को याद करना है, इस फॉर्मूला को देखना है, 2-3 सम बनाएंगे तो ये खुद ब खुद याद हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग को रटना नहीं है। ठीक है, अब इसमें हम लोग इसको निकाल के देख भी लेते हैं कि कैसे इससे फॉर्मूला से निकलता है। वन ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो उसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है। अब ये जो फॉर्मूला है 6.5 के लिए, ये बोल रहा है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने की पहली तारीख को, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ ड्राइंग्स हो रहा है। तब इसमें क्या करेंगे हम लोग, देखिए जो पहला ड्राइंग हो रहा है वो कब हो रहा है, 1 जनवरी। सेकेंड ड्राइंग हो रहा है 1 फरवरी। इस तरह हर महीने के जा रहे हैं 1 तारीख को, और लास्ट में 1 दिसंबर। इस तरह से ड्राइंग हो रहा है। तो यहाँ फॉर्मूला क्या है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहला ड्राइंग हुआ, उसका कितने मंथ बचा, तो ये जनवरी 1 निकाला जा रहा है पैसा। तो इसके बाद जनवरी तो पूरा बचा हुआ है, जनवरी पूरा बचा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पहले ड्राइंग करने के बाद कितना मंथ बच रहा है, 12 मंथ बच रहा है। ठीक है, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग जो कर रहे हैं उसके बाद कितना मंथ बच रहा है, तो लास्ट ड्राइंग हो रहा है 1 डे ऑफ दिसंबर, तो इसका मतलब दिसंबर पूरा बचा हुआ है, तो लास्ट बचा 1 मंथ, दिसंबर पूरा बचा हुआ है, उसके बाद कोई मंथ नहीं है, तो इसलिए हम लिखे 1 डिवाइडेड बाई 2, 13/2, तो ये हो जाएगा 6.5। तो ये 6.5 यहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, उसी तरह से दूसरे वाले का ये हम लोग करके देख लेते हैं। दूसरे वाले में क्या बोल रहा है, मिडिल ऑफ एवरी मंथ, मिडिल में निकाला जा रहा है। तो फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग के बाद क्या हो रहा है, तो पहला जो ड्राइंग हो रहा है वो कब हो रहा है, मिडिल में हो रहा है, मतलब 15। तो हम लोग पहले मैंने बताया इसमें कि एवरेज हम लोग 30 डेज को लेकर चलते हैं, तो इसका मतलब जितना भी मंथ है उसमें 15th को निकाला जा रहा है पैसा। ठीक है, 15 को निकाला जा रहा है। तो पहला जो ड्राइंग हुआ वो 15 का हुआ, उसके बाद कितना मंथ बचा, तो 15 आधा, जनवरी आधा कंप्लीट हो चुका है, आधा जनवरी बाकी है, तो इसके बाद का मंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 मंथ पूरा बचा हुआ है, और जनवरी का हाफ मंथ बचा हुआ है, तो इसका मतलब 11.5 मंथ है। ठीक है, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हैं हम लोग, 15, इसका कितना बचा, हाफ दिसंबर का आधा बचा हुआ है, तो आधा बचा हुआ मतलब 0.5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये ऐड करेंगे तो हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 6। तो ये 6 आया, इसलिए यहाँ 6 लिख रहे हैं हम लोग। ये फॉर्मूला समझ में आया कि वो 6 कैसे निकाले, पहले सीखे हम लोग 6.5 कैसे निकाले, फिर अभी सीखे हम लोग कि ये 6 कैसे आ रहा है। इसको फिर से देख लीजिए,
मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहला जो ड्राइंग हो रहा है उसके बाद कितना मंथ बचा, तो पहला ड्राइंग कब हो रहा है 15th, इसके बाद इधर का पूरा मंथ बचा हुआ है दिसंबर तक, तो ये 11 और ये आधा बचा हुआ है तो 11.5, तो 11.5 प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है 15 दिसंबर, फिर दिसंबर आधा बचा हुआ है तो 0.5 प्लस कर दिए, 2 से डिवाइड कर दिए, ठीक है। इसके बाद ये तीसरा सिचुएशन है एंड ऑफ एवरी मंथ। जितने भी मंथ हैं उसमें एंड में निकाला जा रहा है, लास्ट डे ऑफ एवरी मंथ हो रहा है, तब हम लोग क्या करेंगे, जनवरी में लास्ट में निकाला जा रहा है तो उसके बाद कितना मंथ बचा, तो फरवरी से लेकर दिसंबर तक बचा हुआ है 11 मंथ्स प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग हो रहा है दिसंबर 31st, लास्ट ड्राइंग हो रहा है तो उसके बाद कुछ भी नहीं बचा, मतलब 0, ठीक है। तो 11/2 ये डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5.5, तो वो 5.5 यहां पे आ रहा है, ठीक है। इसको फिर से एक बार देख लीजिए, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग कब हो रहा है आपका 31 जनवरी, तो 31 जनवरी अगर ड्राइंग हो रहा है तो मतलब जनवरी पूरा खत्म हो गया, तो इसको छोड़ देना है। इसके बाद पूरा महीना बचा हुआ है 11 मंथ्स, तो वो 11 लिखे हम लोग। इसके बाद लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है 31 दिसंबर, उसके बाद कोई भी मंथ नहीं बच रहा है तो 0, ये कैलकुलेट किए तो आया 5.5, तो वो 5.5 यहाँ पे आ रहा है। ये समझ में आ गया आपको। अब इसमें क्या होता है, कभी कभी एवरी मंथ नहीं होता है, कभी कभी इसकी जगह एवरी क्वार्टर दिया होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग इसमें वीडियो में आगे सीखेंगे कि अगर क्वार्टर होगा तब यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। मंथ की जगह पे आपको क्या दिया हुआ है, क्वार्टर, यहाँ भी क्वार्टर दिया हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्वार्टर का मतलब क्या होता है। तो क्वार्टर में हम लोग क्या करते हैं, 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। तो एक साल में कितने क्वार्टर हो गए, एक साल में 4 क्वार्टर हो गए, ठीक है। अब देखिए, बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के फर्स्ट डे आपका ड्राइंग हो रहा है। तो आपका ड्राइंग कब हो रहा है, 1 जनवरी ड्राइंग हो रहा है, इसके बाद 1 अप्रैल हो रहा है, फिर 1 जुलाई और फिर 1 अक्टूबर। हर क्वार्टर के फर्स्ट डे में हो रहा है। तो क्वार्टर के फर्स्ट डे मतलब जनवरी में हो रहा है, फिर 3 महीना के बाद ड्राइंग होगा, 3 महीना के बाद अप्रैल 1 में हो रहा है, फिर 3 महीना के बाद होगा। क्वार्टर में जब ड्राइंग होता है तो इस तरह से ड्राइंग किया जाता है। अब फॉर्मूला यही है आपका, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट ड्राइंग हो रहा है आपका 1 जनवरी, फिर कितना मंथ बचा, 11 मंथ बचा, प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, लास्ट ड्राइंग कब हो रहा है आपका, अक्टूबर में हो रहा है, अक्टूबर में लास्ट हो रहा है, उसके बाद कितना मंथ बचा, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ पूरा बचा हुआ है, तो प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा रुक जाइए, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। जनवरी में आपका हुआ 1 डे ऑफ जनवरी, मतलब जनवरी में को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो जनवरी को कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 12 मंथ्स होगा, और लास्ट अक्टूबर में ड्राइंग हो रहा है तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 मंथ्स पूरा बचा, तो वो 3 मंथ्स, तो 12 + 3/2, तो ये हो जाएगा
15 डिवाइडेड बाई 2 7.5। तो अगर क्वार्टरली बेस पे होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्वार्टरली होगा तो 7.5 डिवाइडेड बाई 12 कर देना है। ठीक है, उसी तरह से अब इसके लिए हम लोग देख सकते हैं इसमें मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में। तब क्या करेंगे, जो क्वार्टर के मिडिल में है, मतलब हर 3 महीने का एक बीच में, फरवरी के बीच में निकाला गया, फरवरी के बीच में निकाला गया, दूसरा मई के बीच में निकाला गया, फिर अगस्त के बीच में निकाला गया, और फिर नवंबर के बीच में निकाला गया। ठीक है, इसको आप लोग इस तरह से लिख के प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये समझ में आ जाए कैसे होता है। पहला जो ड्राइंग हुआ वो 15 फरवरी को हुआ, तो उसके बाद कितना मंथ बचा आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मंथ्स पूरा बचा हुआ है और 15 आधा बचा हुआ है, तो इसका मतलब 10.5। ठीक है, और लास्ट ड्राइंग कब हुआ, 15 नवंबर, इसके बाद दिसंबर पूरा बचा हुआ है, 15 आधा बचा हुआ है, मतलब 1.5 डिवाइडेड बाई 2। तो जब ये होगा क्वार्टरली का तो 6/12 हम लोग करते हैं इसमें भी। ठीक है, ये कैसे हुआ समझ में आया, 10.5 कैसे आया, पहला जो ड्राइंग हुआ 15 फरवरी को हुआ, उसके बाद कितना मंथ बचा हुआ है, 15 आधा, और ये सबको कैलकुलेट करना है, ये पूरा बचा हुआ है, तो ये 10.5 प्लस 1.5 कैसे आया, 15 नवंबर को लास्ट ड्राइंग हुआ है, मिडिल ऑफ एवरी क्वार्टर है, 15 नवंबर को हुआ, दिसंबर पूरा बचा हुआ है, नवंबर आधा बचा हुआ है, तो 1.5, तो वो 1.5 आया। तो इसको कैलकुलेट करके आप लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर अगर दिया हुआ है तो क्या करेंगे, अब जो ड्राइंग हो रहा है वो क्वार्टरली बेसिस पे हो रहा है और एंड में हो रहा है, हर क्वार्टर के एंड में हो रहा है, मतलब पहला जो ड्राइंग हो रहा है 31 मार्च को हो रहा है, दूसरा ड्राइंग हो रहा है 31 जून को हो रहा है, 31 सितंबर 30 सितंबर को हो रहा है, सॉरी जून 30 का होता है, जून 30 सितंबर और 31 दिसंबर को ड्राइंग हो रहा है। इस तरह से आपका ड्राइंग्स हो रहा है। पहला ड्राइंग हुआ, उसके बाद कितना मंथ बचा, पहला ड्राइंग हुआ 31 मार्च को, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ्स बचा, प्लस लास्ट ड्राइंग के बाद कितना मंथ बचा, लास्ट ड्राइंग कब हुआ 31 दिसंबर, इसके बाद तो कोई मंथ नहीं बचा, तो 0 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, 9 कैसे आया, पहला जो ड्राइंग हुआ 31 मार्च, उसके बाद जो भी मंथ बचा वो लिख दिए, तो 9 मंथ बचा, वो 9 लिखे हम लोग, और लास्ट ड्राइंग कब हुआ 31 दिसंबर, 31 दिसंबर को हुआ, उसके बाद कोई मंथ नहीं बचा, इसलिए 0। ड्राइंग्स के बाद कितने मंथ बच रहे हैं उसको यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 9/2, तो ये आएगा 4.5। तो अगर क्वार्टरली बेस पे होगा एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो उसमें फॉर्मूला में आ जाएगा 4.5। बाकी सब फॉर्मूला सेम होता है, बस ये आपका लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए कैसे आया ये।
इसको नोट कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं हम लोग। और यहाँ पे आया था टोटल प्रोडक्ट, इसके लिए भी हम लोग जब इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें हम लोग सीखेंगे कि ये टोटल प्रोडक्ट कैसे आ रहा है और ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।